श्रद्धेय आचार्य चरण, तेरापंथ युवक परिषद जयपुर अपने स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव, आपका आशीष, आपका मार्गदर्शन सदैव युवा शक्ति को मिल रहा है। इसी क्रम में तेरापंथ युवक परिषद का यह 50 साल का इतिहास निश्चित रूप से हम सभी को अभिभूत करने वाला है। इस अवसर पर 50 वर्षों का जो इतिहास है, मैं उसे अपने शब्दों में बयान करना चाहता हूं। 50 वर्षों के इतिहास को कुछ ही मिनटों में समेटना एक बहुत दुरूह कार्य है। आपका समय भी हमें मिल रहा है, यही हमारे लिए एक बहुत अनुकरणीय क्रम है। सेवा के क्रम में इस तेरापंथ युवक परिषद ने 50 वर्षों में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें सर्वप्रथम दायित्व है चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा का। यह तो परिषद का जैसे नियमित क्रम है, गुरुदेव संभवतः आप स्वयं इसके साक्षी हैं। वर्ष 1976 में आचार्य तुलसी के चातुर्मास में अर्थ संग्रह के अलावा संपूर्ण व्यवस्थाओं का कुशल प्रबंधन परिषद ने किया था। वर्ष 2003 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवास के दौरान भी युवक परिषद के सदस्यों ने लगभग संपूर्ण व्यवस्थाओं में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई थी। वह रास्ते की सेवा का क्रम भी बखूबी निभाया था। वर्ष 2008-9 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चातुर्मासिक व्यवस्थाओं का जिम्मा भी परिषद के कंधों पर रहा। साथ ही परिषद ने जयपुर से सुजानगढ़ तक रास्ते की सेवा की और अब वर्ष 2021 में आप श्री के भीलवाड़ा से जयपुर तक के रास्ते की सेवा में भी परिषद अपनी पूरी क्षमता के साथ सर्दी होते हुए भी निर्लिप्त होते हुए संघीय दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। समय समय पर संकल्पों का क्रम भी युवकों के माध्यम से आप श्री के श्री चरणों में समुपस्थित होता रहा है। साथ ही मातृदया प्रमुखाशी जी की सेवा उपासना व चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा में परिषद तत्पर रही है। लगभग 1300 किलोमीटर से भी अधिक की चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा का क्रम अनवरत जारी है। किशोरों की सहभागिता भी उल्लेखनीय व प्रशंसनीय है। सामाजिक क्षेत्र में भी तेरापंथ युवक परिषद ने 1994-96 में रक्तदान शिविरों का आयोजन प्रारंभ कर दिया था। शहने शहने रक्तदान शिविरों का वृहत स्वरूप सामने आने लगा। इस कार्य में परिषद जयपुर संपूर्ण भारत में अपना अग्रणी स्थान रखती है। रक्तदान के क्षेत्र में सर्वाधिक रक्त संग्रहण हेतु सकल जैन समाज द्वारा वर्ष 2012-13, 14-15 व 16-17 में परिषद को पुरस्कृत किया गया व वर्ष 2016-17 में राजस्थान सरकार ने भी परिषद को सम्मानित किया। अब अभाते युग के 52वें व 53वें अधिवेशन में सेवा विशिष्ट परिषद के सम्मान से दमाजा गया। सत्र 15-16 में लगातार 15 दिन तक रक्तदान शिविरों का आयोजन व वर्ष 2019-20 में वर्ष पर्यंत कार्य हुआ और कोविड-19 रक्तदान महाअभियान का संचालन भी किया गया। विगत कई वर्षों से जयाचार्य निर्वाण दिवस पर भी परिषद द्वारा कांति कुमार दुग्गड़ मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्तदान शिविर वृहद रूप में युवक रत्न दलपत जी लोढ़ा का सहयोग अतुलनीय है। रक्तदाताओं के ग्रुप की सूची परिषद के पास उपलब्ध है, जो जरूरतमंदों को सहज उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ वर्ष 2005-6 व 2012-13 में नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविरों का आयोजन भी किया गया। वर्ष 1998-99 में कारगिल शहीदों के परिवारों के लिए परिषद की ओर से सहायता राशि दी गई। वर्ष 2000-2001 में गुजरात भूकंप पीड़ितों को सहायता, वर्ष 2014-15 में नेपाल भूकंप में उल्लेखनीय सहयोग व वर्ष 2014-15 में ही जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को भी सहायता सेवा कार्य किया गया। वर्ष 2018-19 में केरल बाढ़ त्रासदी पीड़ितों के लिए भी राजस्थान सरकार को सहयोग किया गया। वर्ष 2019-20 में कोविड आपदा राहत कार्य के दौरान 1,21,000 भोजन पैकेट व मास्क का वितरण व वर्ष 2020-21 में कोविड केयर सेंटर व क्वारंटाइन सेंटर का संचालन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता, आईसीयू बेड की उपलब्धता के साथ साथ ग्रोसरी किट का वितरण भी उल्लेखनीय कार्य परिषद द्वारा किया गया। वैक्सीनेशन कैंप भी अनेकों बार संचालित किए गए। सत्र 2006-7 में विकलांगों को कृत्रिम पैर का वितरण व नेत्र चिकित्सा व वृहद चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर परिषद ने सेवा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कच्ची बस्ती के स्कूलों में गर्म कपड़ों का वितरण, कंप्यूटर व आवश्यक स्टेशनरी का वितरण भी परिषद का उपक्रम है, जिसे कई वर्षों तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें दौलाजी कैलाशी डागा का सहयोग निरंतर हमें मिलता रहता है। वर्ष 2012-13 में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों व एसएमएस हॉस्पिटल में हड़ताल के दौरान परिषद की सेवा का कार्य विशिष्ट क्रम रहा है। वर्ष 2009-10 में आईओसी परिसर में भीषण अग्निकांड के दौरान
सेवा कार्य किसी भी सामाजिक संगठन में जयपुर परिषद ने सर्वप्रथम पहुंचकर सरलता से वह कार्य किया था। संस्कार के क्षेत्र में भी तेरापंथ युवक परिषद कहीं भी पीछे नहीं है। सत्र 1984-86 में धार्मिक शिविरों का आयोजन प्रारंभ हुआ। सत्र 1996-97 में संस्कार केंद्र व भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। किशोरों के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2016-17 में राजस्थान सरकार व बाल संबल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सत्र 2018-19 में कार्य समिति की बैठकों में धर्म चर्चा व धार्मिक क्रियाओं पर चर्चा का एक अभिनव क्रम प्रारंभ हुआ, जिससे किशोरों एवं युवाओं में धार्मिक संस्कार व के प्रति जागरूकता बढ़ी। पूज्य प्रवर, आप ध्यानस्थ हैं, लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है युवा शक्ति के माध्यम से एक जो हमारा 50 सालों का इतिहास है उसका एक फ्लेक्स आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 50 वर्षों का यह पूरा इतिहास आपके श्री चरणों में निवेदित है। प्रत्येक शनिवार को साय 7 से 8 बजे आचार्य प्रवर के गीतानुसार सामायिक का नियमित क्रम परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 व 2007-2008 में संस्कार निर्माण शिविर, अभिनव सामायिक, व्यक्तित्व निर्माण एवं जैन जीवनशीली कार्यशालाओं का आयोजन परिषद परिवार द्वारा संचालित किया गया। वर्ष 2008-9 में जैन विद्या कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। जैन संस्कार विधि के विविध आयोजनों का संचालन परिषद बखूबी निभा रहा है। साथ ही साथ मंत्र दिशा व युवा दिवस आचार्य श्री महाश्रमण जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में निरंतर मनाया जाता है और जहां पर भी हमारी परिषदें हैं वहां के विशिष्ट लोगों के मध्य इन अफसरों को, चाहे वह मिनिस्टर्स हो, उनके मध्य आपके साहित्य की उपलब्धता कराई जाती है। संगठन के क्षेत्र में भी परिषद ने अनेकों आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 1994-96 में संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु क्रिकेट मैच का आयोजन भी हुआ। वह कालांतर में हमने उसे बंद कर दिया, लेकिन वह निश्चित रूप से राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुआ और उसमें युवकों की सैकड़ों की तादाद में उपस्थिति होती थी और उनका जुड़ाव तेरापंथ युवक परिषद से निश्चित रूप से हुआ था। तेरापंथ युवक परिषद की निर्देशिका का प्रकाशन वर्ष 1994-96, 97-98, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012 में हुआ। वर्ष 2014-15 में बिजनेस डायरेक्टरी, ऑनलाइन डायरेक्टरी व नियमित मुद्रित परिवार निर्देशिका का प्रकाशन भी परिषद द्वारा हुआ। वर्ष 1999-2000 में चारों समाज की डायरेक्टरी का प्रकाशन भी परिषद द्वारा किया गया। संपूर्ण तेरापंथ समाज जयपुर के आपसी मेलजोल की दृष्टिगत होली स्नेह मिलन का आयोजन वर्ष 1994-96 में हुआ, जो रवि जी बोरड़ के द्वारा संपादित संचालित किया गया। और हम निश्चित रूप से वर्ष 2001-2 में भी कई अनेकों अवदानों को साथ में लेकर के प्रेस क्लब में हमने एक ऐतिहासिक अवदान का कार्यक्रम संपादित किया था, जिसमें जन समुदाय प्रेस क्लब के अलावा भी बाहर खड़ी उस कार्यक्रम को देखने के लिए समुपस्थित थी। वर्ष 1997-98 में जयाचार्य निर्वाण दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा जयाचार्य मार्ग का अनावरण किया गया। वर्ष 2004-05 में जयाचार्य स्मारक के प्रांगण में फर्श को पक्का करवाया गया, जिसकी संपूर्ण देखरेख का सौंदर्यीकरण का अलंतर में परिषद द्वारा किया गया। वर्ष 17-18 में गुरुदेव की महती कृपा कर स्मारक का नाम साधना का प्रज्ञापीठ प्रदान कर परिश्वर पर मेहर कराई। वर्ष 97-98, 98-99 व वर्ष 2004-05 में क्षेत्रीय संगठनों का आयोजन हुआ। वर्ष 2005 में आचार्य महाप्रज्ञ जी के जयपुर पधारने पर ऐतिहासिक रैली ने लगभग 700 युवकों की गणवेश में उपस्थिति, जिसका परिणाम हमें प्रस्तुत कर रहा था। तेयुग जयपुर का एक विशिष्ट आयोजन वर्ष 2006-07 में ट्रेड फेयर पहचान 2007 के रूप में हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने उसे सराहा। पहचान की अपर सफलता के दृष्टिगत वर्ष 2007-2008 वर्ष 2008-2009 में भी इसका सफल आयोजन परिषद द्वारा किया गया। संगठन के सुदृढ़ीकरण स्वरूप कैरियर काउंसलिंग, तेरापंथ टैलेंट हंट, प्रतिभा सम्मान समारोह, डिस्काउंट कार्ड निर्माण, संविधान संशोधन, इंडोर गेम्स, युवक युवती परिचय सम्मेलन, कदम बने कारवां दाम्पत्य सम्मेलन, फिट युवा हिट युवा मैराथन, तेरापंथ टास्क फोर्स व सपनों की उड़ान के साथ साथ विख्यात हास्य कलाकारों व संगीतकारों भव्य व गरिमामयी आयोजन समय समय पर परिषद परिवार द्वारा संपादित करती रही है। समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से सरगम का आयोजन केंद्रीय संस्था के निर्देशन में वर्ष 2017-18 में सेमीफाइनल व वर्ष 2021-22 में फाइनल का भव्य कार्यक्रम किया गया। तपो यज्ञ में भी युवक परिषद निरंतर प्रगतिशील है। प्रकाशन के क्षेत्र में भी एक पुस्तक का आयोजन प्रकाशन किया गया। भाई महेंद्र जी के बांटिया के कार्यकाल में दीर्घा पुस्तक का प्रकाशन किया गया था और 2001-2002 में
जयाचार्य पर आधारित जय अनुशासन पुस्तक का प्रकाशन भी परिषद ने किया था। सर्किल का निर्माण संभवतः उस क्षेत्र में पधारे हैं। वर्ष 2002-2003 में परिषद का एक अति महत्वपूर्ण प्रकल्प आचार्य तुलसी सर्किल का नामकरण हुआ, जिसकी देखरेख निरंतर परिषद परिवार कर रहा है। अभातेयुग द्वारा पूज्य प्रभुओं की सन्निधि में अनेकों बार सम्मान का क्रम भी रहा। वर्ष 2004-05 में विशिष्ट परिषद का सम्मान मिला एवं वर्ष 2008-09 में श्रेष्ठ परिषद के सम्मान से भी परिषद अलंकृत हुई। राजकीय सम्मान भी तेरापंथ युवक परिषद को मिले। वर्ष 2016-17 में परिषद को राज्य सरकार पर श्रेष्ठ संस्था का सम्मान तत्कालीन राज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त किया गया। वह वर्ष 2016-17 में जोधपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान समाज में विशेष कार्य हेतु राज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुए। पूज्य प्रभुओं के मरवर आशीर्वाद व इंगितानुसार अनेक अलंकरण संबोधन जयपुर परिषद के अध्यक्षों को मिले हैं। श्री राजकुमार जी बरडिया को कल्याण मित्र, श्री राजकुमार जी दुग्गड़ को कल्याण मित्र, श्री नरेश कुमार मेहता को शासन सेवी, श्री सुधीर चौरियाड़ा को आचार्य महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार, श्री कैलाश जी डागा को श्रेष्ठ कार्यकर्ता एवं श्री नवीन जी बांठिया को भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। धम्म जागरणा व तपस्या की तब अनुमोदना हेतु निरंतर संलग्न है। समाज की प्रत्येक संस्था के साथ तेरापंथ युवक परिषद का एक तारतम्य बना हुआ है और हर संस्था के कार्यक्रम में तेरापंथ युवक परिषद की सहभागिता निरंतर बनी रहती है। गुरुदेव तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा वर्षों से महाप्रज्ञ होम्योपैथी सेंटर का संचालन किया जा रहा है और जयाचार्य निर्वाण दिवस के कार्यक्रम भी निरंतर कई वर्षों से संपादित संचालित किए जा रहे हैं। उसमें भी ओम जी जैन का और उनके परिवार का हमें आर्थिक सहयोग निरंतर मिलता रहता है। पूज्य प्रवर हमारा जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है आचार्य तुलसी के नाम से, वो 2016-17 में इसका प्रतिष्ठापन हुआ। वह वर्ष 2017-18 में एटीडीसी में डेंटल ओपीडी का शुभारंभ हुआ और गुरुदेव हमारी परिषद के द्वारा भीलवाड़ा, पुष्कर, ब्यावर व अन्य क्षेत्रों में भी जैन संस्कार विधि से कोई भी कार्यक्रम संपादित संचालित करना होता है, उसे बखूबी निभाती है। गुरुदेव यह युवा शक्ति आपके श्री चरणों में श्रद्धा नमन करती हुई यह आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि आपका इंगित, आपका आदेश निरंतर वह पूरा करती रहेगी। इन्हीं शुभ भावों के साथ में आप इस युवा शक्ति को ऐसा वरदान दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि यह निरंतर संघ सेवा में यूं ही योगभूत बनी रहे। एक बार पुनः कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। आज पूज्य प्रवर ने मंगल प्रवचन में ट्रेन की बात फरमाई थी। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर ने ट्रेन दिखा दी है।